Hi, Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Cancer, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Cancer. Cancer, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. बाय द वे, कैंसर, मैंने फेब मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना ली है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है. अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप वो वीडियो देख सकते हो. ये है लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, फर्स्ट टाइम ऑन पॉपुलर डिमांड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग बन रही है और मैं मंथली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे वीडियोस बनाऊंगी. ओके अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, आप ये वीडियो देख सकते हो. ऑल्सो अगर बातचीत चल रही है, अगर आपको जनरली एनर्जीज चेक करनी है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो. ओके कैंसर, लेट्स चेक. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. कैंसर, लेट्स चेक. एक सेकेंड, सही से बैठ जाऊं. एंजल्स, अरे हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Cancer in the month of Feb 2024, no contact situation, angels. Let's cut the deck. Okay. Nice. Overall energies between you two, Three of Swords. Current energy of your person, Five of Pentacles. Intention of your person, King of Swords. Future action of your person, Four of Pentacles. यहाँ कर देते थोड़ा. Your energy, Two of Swords. And future of this relationship, Knight of Wands. Oh my God, Four of Swords. ऐसे चलो, ऐसे कर लेते. Yep. Oh my God. I have to clarify Knight of Wands. क्या ये पर्सन सीरियस होगा? क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स डज नॉट रिप्रेजेंट सीरियसनेस. सो आई एम क्लैरिफाइंग दिस. वन सेकेंड. क्या ये पर्सन सीरियस होगा? क्या विल इट बी अ सीरियस रिलेशनशिप? विल इट बी अ सीरियस रिलेशनशिप? ओहो, विल इट बी अ सीरियस रिलेशनशिप? टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच बहुत ज़्यादा है आपके अभी केस में. ओके. ओहो, व्हाट टू से, ये इन दोनों का क्लैरिफाई नहीं कहा मैंने. ओके. चलो. ज़ोडिएक साइन, स्ट्रॉन्ग वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड लियो एनर्जी. ओके कैंसर, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहा है. नो, आई एम नॉट सीइंग दैट दे आर कांटेक्टिंग यू एनी टाइम सून. और अगर कांटेक्ट होगा तो बहुत टाइम बाद दिख रहा है. मुझे दिख रहा है एक से 1.5 महीने के बाद ही मुझे कांटेक्ट होते हुए दिख रहा है. आई एम नॉट सीइंग दैट दे आर कांटेक्टिंग यू एनी टाइम सून. आफ्टर 1 to 1.5 मंथ्स के बाद ही मुझे इनकी तरफ से कांटेक्ट होते हुए दिख रहा है. आप तो वैसे भी कांटेक्ट नहीं करने वाले हो. यू आर नॉट कांटेक्टिंग. बहुत शॉर्टेडली दिख रहा है. मेजर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच में. टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच जो मैंने कहा था वो दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी में. लेट्स टॉक अबाउट लेट्स गेट स्टार्टेड. द ओवरऑल एनर्जी, बात तो हो ही नहीं रही है, बिल्कुल हो ही नहीं रही है. अगर ये नॉर्मल रीडिंग, लव रीडिंग भी होती तो भी मैं कहती है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही है. बहुत हर्ट हो आप दोनों एक दूसरे से बहुत हर्ट हो. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जी आई एम सीइंग. दोनों मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बट बात नहीं करना चाहते. दे डोंट वांट टू सॉर्ट इट आउट. कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है आप दोनों का फ्यूचर नहीं है. कहीं ना कहीं यू गाइज नो दैट कोई पॉइंट नहीं बचा है इस रिलेशनशिप में. कुछ बचा ही नहीं है तो क्या ही फायदा, क्यों ही एफर्ट्स करना. तो ये अप्रोच दिख रहा है. नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के माइंड में. आपको तो इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट है, बट दे डोंट फील दैट कनेक्ट विथ यू. प्यार तो है ही नहीं पूरे इसमें. तो प्यार तो ना तो ये पर्सन आपको प्यार करता, ना आप इस पर्सन को प्यार करते हो. कैंसर, लॉट ऑफ नेगेटिविटी. और ये
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी इसीलिए हुआ है क्योंकि फाइट्स, अननेसेसरी फाइट्स, अननेसेसरी नेगेटिविटी एंड टॉक्सिक हुआ है ये, दो बहुत टॉक्सिक कनेक्शन हुआ है। गलतियां आपके पर्सन की भी हैं बट आपकी भी हैं, मैं बोलूँगी कैंसर, आई एम सॉरी टू से दिस। ओवर थिंकिंग माइंड है आपका कैंसर, बहुत स्ट्रांगली, बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत स्ट्रेस में रहते हो। किस बात की इनसिक्योरिटी है आपको कैंसर? टेल मी, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू अगेन, आई एम टेलिंग यू। करंट एनर्जी में ये अकेले रहना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है ये आपको मिस कर रहे हैं, मैंने लाइक आई सेड रो रहे हैं आपके लिए, बट ये आपसे दोबारा कांटेक्ट, दोबारा पैचअप नहीं करना चाहते। दिस लुक्स लाइक अ ब्रेकअप एज वेल, मुझे दिख रहा है ये स्ट्रांगली ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में, ये सेपरेटेड हुए हो। करंट एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि परेशान है अपनी लाइफ में, इन जनरल ये अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इनकी इनकी या इनके आई एम सीइंग इनकी मदर की कोई बहुत बड़ी हेल्थ इशू चल रही है जिस वजह से बहुत स्ट्रेस में है। एंड विथ यू, फॉर यू द एनर्जी इज दैट दे डोंट फील गुड विथ यू। दे, जब जैसे होता है इंसान किसी के बारे में सोच रहा रोता भी है तो कभी कभार अच्छी मेमोरीज के बारे में भी रोता है। आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। दिस इज द करंट एनर्जी आई एम सीइंग। दे वांट टू बी अलोन, दे वांट टू बी अलोन। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि दे आर रियलाइजिंग देयर ओन मिस्टेक एज वेल। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो भी कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे कैंसर। पर्सन कांटेक्ट करते हुए नहीं दिख रहा है, मैं बहुत शॉर्टेडली बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग यू। इंटेंशन मेरे हिसाब से किंग ऑफ सोर्ड्स, अब इस एनर्जी में इंटेंशन इनका ये है, दे वांट टू बी अलोन। मेरे हिसाब से इस पर्सन ने शायद आपको यही बोला होगा, यार मुझे अकेले रहना है, मुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे लव के चक्कर में, रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ना ही नहीं। दिस इज द डायलॉग आई एम सीइंग, आई एम चैनलाइजिंग। दे इंटेंशन, देखो ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ में खुश रहो, दे विश यू द बेस्ट। ये चाहते हैं कि आप अपने करियर में अच्छा करो, सक्सेसफुल हो, अच्छे से रहो, बट टूवर्ड्स यू द इंटेंशन इज दे वॉन्ट योर हैप्पीनेस। बट कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, क्या ये मेरी तरफ आएगा, क्या ये मुझे कमिटमेंट देगा, क्या ये एफर्ट देगा, द आंसर इज नो। मेरे हिसाब से जिस सिचुएशन से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं ना, अगर ये अकेले रहें, ये अपने ऊपर ही फोकस कर लेना, तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड इंटेंशन कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू फोकस ऑन देम सेल्फ, दे वॉन्ट टू फोकस ऑन देयर करियर, दे वॉन्ट टू फोकस ऑन देयर हेल्थ। इनकी एनर्जी में ना ये अभी किसी रिलेशनशिप को वो नहीं करना चाहते हैं, मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी एनर्जी की आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा और अब उनको बड़ा बड़ा लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा हो रहा है, तो वो छोड़ रहे हैं। दे वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग, दे वॉन्ट टू लीव यू, they don't want to deal with your emotional mess, they don't want to deal with your drama, they don't want to deal कि भाई कैंसर क्या सोच रहा है, कैंसर क्या फील कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज देयर इंटेंशन। फ्यूचर एक्शन अगर आप सोचो फ्यूचर में ही आएंगे, नो। फ्यूचर में मुझे मुझे ये दिख रहा है कि देखो ये मिस करते हैं आपको, लाइकनेस डेफिनेटली है, बट ये अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करके रखेंगे, ये खुलेंगे नहीं आपके साथ। लाइक आई सेड, दे वॉन्ट टू बी अलोन, दे वॉन्ट टू बी अलोन, अकेले रहना चाहते हैं। एंड इनका फ्यूचर एक्शन आपको लग रहा है ये कमिटमेंट देंगे, ये शादी करेंगे, बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे, नो नो। दे आर चूजिंग देम सेल्फ, वो अपने ऊपर चूज कर रहे हैं, वो अपने आप को चूज कर रहे हैं कैंसर। ये नहीं आएगा ये पर्सन आपके पास। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट ये अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा बहुत वरीड है, करियर को लेके बहुत वरीड है, जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि आप एक डिस्ट्रैक्शन हो। दे आर नॉट चूजिंग यू, दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। और फ्यूचर में तो मैं बताती हूँ क्या होगा। योर एनर्जी, लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, कि आप इस स्टेज में हो कैंसर की यू आर लाइक कि जो हो जाए मैं तो कांटेक्ट करूँगा ही नहीं, मैं तो कांटेक्ट करूँगी ही नहीं। आप इस एनर्जी में हो, आप बहुत कंफ्यूज हो, आप स्टक फील कर रहे हो कि क्या करूँ, क्या मैं मूव ऑन करूँ, क्या मैं इस पर्सन के लिए वेट करूँ, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ओवर थिंकिंग कर रहे हो।
मैं बोलूँगी अपना इंट्यूशन फॉलो करो कैंसर, आप लोग वैसे ही बहुत बहुत इंट्यूटिव होते हो, अपना इंट्यूशन फॉलो करो, वो पट्टी हटाओ, तलवारें फेंको, पट्टी हटाओ, आपके सामने आई फील आपके सामने रियलिटी है, यू ऑलरेडी नो कि क्या करना चाहिए एंड यू आर चूजिंग टू इग्नोर इट। टू ऑफ सोर्स रिप्रेजेंट्स नॉट फॉलोइंग योर गट फीलिंग, ये एनर्जी होती है। क्या कर रहे हो? स्टक रह के टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख के कुछ नहीं होने वाला। जब पता है कि नहीं ये आएगा, फ्यूचर नहीं है, जो कि क्लियरली बहुत क्लियरली दिख रहा है, विक्टिम मेंटालिटी मत करो, मेरे साथ ऐसा हुआ, डोंट। यू कैन चूज योर सेल्फ, यू कैन चूज टू मूव ऑन इन 1 सेकेंड एंड यू आर नॉट डूइंग इट। कैंसर, मैं बोलूँगी भाई स्टक मत हो। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है देन मूव ऑन करो, चूज योर सेल्फ एंड यू डिजर्व समवन मच बेटर। डोंट बी विद समवन जो जो आपको बोलता है यार कैंसर पीछे मत पड़ो मेरे, यार कैंसर इतना डिमांडिंग मत बनो, जो कि आप बेयर मिनिमम भी डिमांड कर रहे हो। डोंट बी विद सच पर्सन, मूव ऑन इन लाइफ, दिस इज योर गाइडेंस। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन देखो, लाइक मैंने इसीलिए क्लैरिफायर निकाला, मैंने इसीलिए क्लैरिफाई निकाला, जरूरत नहीं थी इसको निकालने की इस कार्ड को, बट मैंने क्लैरिफाई निकाला। फ्यूचर में मैं बता रही हूं कि ये पर्सन, देखो ये पर्सन कहीं जाने नहीं वाला, ये पर्सन आएगा वापस, बट इनका इंटेंशन होगा टू बी फिजिकली इन्वॉल्व विथ यू। इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं देने वाले हैं आपको। लाइक आई सेड, दे आर चूजिंग देम सेल्फ। आप जैसे ही कमिटमेंट की बात बोलोगे तो ये बोलेंगे भाई मुझे मेरे करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, इफ इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, मैं आपके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपको फिजिकल चीजें करनी है तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम। आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन विल कम बैक इन टू योर लाइफ, बट मुझे अभी नहीं दिख रहा 4 से 5 महीने बाद ये वापस से एंट्री मारेंगे और कहेंगे यार कैंसल, लेट्स मीट, लेट्स हैव फन, उस एनर्जी से। बट जैसे ही आप इमोशनल होगे, जैसे आप बोलोगे आपने मेरी ये नीड्स नहीं फुलफिल करेंगे, वैसे ये भाग जाएंगे, दे विल रन अवे। सो फ्यूचर वैसे भी कुछ नहीं है। आई एम नॉट सीइंग दैट दे आर चूजिंग यू, आई एम नॉट सीइंग अ कमिटेड रिलेशनशिप, ये दिख रहा है। बाकी कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। आपके केस में तो मैं बोलूँगी आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।